लगता है कि स्पीकर पद के लिए इस बार चुनाव होगा, वोटिंग होगी, क्या कहना है? पहली बार हो रहा है ऐसा? ये तो देश की जनता ने पहले समझ लिया कि ये जितने सब संविधान की गुटका लेकर के कल पहुंचे थे, ये लोग 50 साल से संविधान के अनुसार कितने चलते हैं, संविधान के बनाए हुए रास्ते पर कितने चलने वाले हैं, इन सब से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको जो अब के बार मैंडेट मिला है सिर्फ इस बात के लिए मिला है कि मोदी जी के सरकार के सकारात्मक काम को सहयोग नहीं करना है, देश के बारे में नहीं सोचना है, देश को आगे कैसे बढ़ेगा उसके बारे में कोई बात नहीं करना है, सिर्फ वहाँ जाकर के ये बात करना है कि संसद कैसे नहीं चलने दे। और हम क्यों नहीं दे रहे हैं? हम जो चोरी करे हैं, हम सारे जितने हैं बेल पे, जेल पे, रेल पे, ठेल पे, ये जितने जमानत पर हैं, इन सबको मोदी पकड़ के अंदर न करे। इसी मुद्दे पर ये 5 साल उलझे रहेंगे और देश को आगे चलने की चलने नहीं देने के लिए कोशिश करेंगे। पर देश की जनता सब समझती है और उसका नेता नरेंद्र मोदी है। देश क्या लगता है मेन मुद्दा कांग्रेस का कि संसद चलने नहीं देंगे? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना। विपक्ष अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो देश के मुद्दों का हल कैसे होगा? अभी आपने देखा जो अटल सेतु बना था, उसके जो पुल पर रास्ता जा रहा था उसमें दरार आ गई थी, विपक्ष ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई, विपक्ष ने आवाज़ उठाने के बाद उस अगले दिन को वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। तो विपक्ष अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो देश में काम कैसे होगा? देखिए, किसी भी कमी को गिनवाने के लिए एक विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है और देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष होना बहुत जरूरी है। विपक्ष अगर नहीं होगा और आवाज़ अगर नहीं उठेगी तो देश का काम कैसा होगा? अभी देखिए, यहाँ नीट के एग्जाम हो रहे हैं, घोटालेबाजी हुई है और जितनी भी सारी चीज़ें होने के बाद आप देखिए जो नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ मात्र 10 घंटे पहले। उस 10 घंटे में आप खुद सोचिए पूरे देश के विद्यार्थी अपने अपने केंद्रीय स्थानों पर पहुंच चुके थे, अब वो वापस लौट के जाएंगे, तैयारी करके वहां से आएंगे, उनको कितना दुख होगा वहां से लौट के जाने में, लेकिन इनको कोई अफसोस नहीं है इस बात का। अच्छा, ये क्या कह रहे विपक्ष मुद्दे नहीं उठाएगा संसद में तो कौन उठाओ ना? कौन मना कर रहा है? अभी तो कहते हैं ना जब सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाए। सरकार गिराने से पहले तो खुद गिर गए। जो आज टीएमसी ने कह दिया कि मैं इनके समर्थन नहीं करता हूँ, इनके कैंडिडेट को समर्थन नहीं करता हूँ, पहले अपने घर तो देख ले। जो 234 जीतने के बाद ऐसे लग रहा है कि मैं कौन से तीर मार ली, आज जो खुद विकेट पर गिर गए, जो कहाँ है? अरे उठाओ ना, देश के मुद्दे उठाओ। ठीक है, अगर सरकार से चूक हुई है, जो नीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ है तो ठीक है, उस पर आओ बैठो, लेकिन उससे पहले की तो देख लो। इससे पहले क्या कभी नहीं होती थी नीट परीक्षाएं लीक होती थी? मुलायम सिंह के सरकार में नहीं हुई थी। 2-2 हजार, मुलायम सिंह के सरकार में 2-2 हजार में क्वेश्चन पत्र लीक होते थे, इतना गिरा हुआ था। और सुनो, और सुनो, राजनाथ सिंह इधर तो सुनो, यही राजनाथ सिंह ने कठोर कानून बनाया था यूपी के अंदर, जो पेपर लीक कराएगा उसको बेल नहीं मिलेगी। यही मुलायम सिंह ने क्या करा था, उसको खत्म कर दिया था उस कानून को। ये टुकड़े टुकड़े गैंग देश चलाने की बात करे, ये जो देश को लूटा है, खाया है, लुटवाया है और खुद जेल जाने का है, बेल पर है, वो क्या देश चलाएगा? देश की जनता सब समझती है। क्या लगता है कह रहे इंडिया गठबंधन कैसे देश चलाएगा? इंडिया गठबंधन जो नीट की बात जो है, देखिए उसके डायरेक्टर को तो इन्होंने निरस्त कर दिया, ठीक है, हटा दिया अपने पद से। मेरा सिंपल सा सवाल है, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी हो, ठीक है, जितना इन लोगों के हेलीकॉप्टर का खर्चा है ना, उतने का अगर ये लोग कंप्यूटर खरीद लें और IIT JEE के एग्जाम जैसे होता है, उस कंप्यूटर से आने वाले 10 सालों तक एग्जाम लिए जा सकते हैं। लेकिन ये किसी भी नेता को नहीं पड़ी हुई कि अपने पर्सनल खर्चे को रोक के वो स्टूडेंट के बारे में चिंता करे, ठीक है। तो मेरा यही कहना, भैया तुम लोग इलेक्शन प्रचार से लड़ो, उसके बदले कंप्यूटर खरीदो, IIT JEE वाला सिस्टम लागू करो ताकि ये पेपर लीक का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन इनको समझ में नहीं आता, बाकी अब इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। और हो रही है, हाँ। जब जो सरकार का कदम चाहिए, ठोस कदम उठा रही है, धरपकड़ हो रही है, CBI जांच हो रही है, और उसके तो हो ही क्यों रहे हैं? इतने सालों से हुए जा रहे हैं। ये जो 50 साल से जो दीमक तंत्र में बैठा हुआ कांग्रेस के, वो कुछ न कुछ तो खुराफाती करेगा। आज कौन से न कर रहा है? जो तुम आज संविधान, आज लोकसभा के अंदर गए, पहले बार लोकसभा क्यों बना? ये कहते हैं अगर मोदी जी चुनाव नहीं होने देता, लोकतंत्र को खत्म कर रहे। अरे मूर्खों की सरदार, अगर लोग चुनाव नहीं होने देता, लोकतंत्र खत्म कर देता, तो संसद बनाता क्यों मोदी? पुराने में चलने देता, बनाया ना उसने। देखिए, सबसे पहली बात इनकी ये है
कि पेपर लीक हो जाए, कानून बन जाए। देखिए यकीन मान लीजिए, मेरी बात नोट करके लिख लीजिए, नीट का एग्जाम अगर चुनाव से पहले अगर हो जाता ना तो 150 सीटें मोदी सरकार को लानी भारी पड़ जाती। जितनी इस टाइम बेइज्जती हुई है, इस टाइम स्टूडेंट परेशान है, पूरे देश की जनता परेशान है। हर आदमी अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंता करता और हर बच्चा अपने भविष्य के लिए देखता, लेकिन उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस खिलवाड़ को देखते हुए आज मतलब 150 सीटें लानी भारी पड़ जाती है उनको। देश में पहली बार स्पीकर पद के लिए वोटिंग होने वाली है, इस पे क्या कहना है पहले तो? देखिए देश में पहली बार स्पीकर पद के लिए वोटिंग होने वाली है। सबसे पहली बात यह है कि जो है पहले जब 10 साल से की मोदी सरकार थी उस वक्त इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए, विपक्ष को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को बंद करने के लिए। इसी वजह से इन्होंने राजनाथ सिंह ने रात कॉल की खड़गे जी को कि स्पीकर में अब हमारा साथ दीजिए। तो खड़गे जी ने कह दिया कि आप जो है डिप्टी स्पीकर हमारा रहने दीजिए और स्पीकर हम आपका रहने देते हैं। इस पर जब उन्होंने सहमति नहीं जताई है तो इन्होंने भी फिर मना कर दिया। इन्होंने ये कह दिया कि जब चुनाव होगा वो चुनाव भी ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त विपक्ष जो है बहुत मजबूत है और हो सकता है स्पीकर विपक्ष का ही हो जाए। क्योंकि इस वक्त अगर सरकार जो है इस वक्त की, इस सरकार में इस टाइम मोदी सरकार नहीं है बल्कि मोदी बन बैठे 3 की सरकार है। पहले से भी टीडीपी वाले भी और जो है ये नीतीश कुमार भी पहले से ये इस बात को रख रहे थे कि स्पीकर पद हमारा होना चाहिए। अब उनके पास ये मौका मिला है उनको स्पीकर पद के लिए, तो इसमें शायद वो क्रॉस वोटिंग अगर वो कर देते हैं तो स्पीकर पद विपक्ष का हो जाएगा। हाँ, तो क्या लग रहा है विपक्ष को मिल पाएगा डिप्टी स्पीकर का पद? देखिए इस वक्त जितना मजबूत विपक्ष है उतनी ही कमज़ोर जो है एनडीए की सरकार है इस वक्त, क्योंकि वो 2 बैसाखियों पर बल्कि 3 बैसाखियों पर टिकी हुई है। हो सकता है स्पीकर पर उनको मिल जाए, क्योंकि इन्होंने जब तक तानाशाही की थी, इन्होंने अब तक तानाशाही के जो रवैये अपनाए थे वो सारे रवैये अब वो ख़त्म होंगे और विपक्ष इस टाइम मजबूत है, विपक्ष की आवाज़ उठेगी। क्योंकि इस टाइम की जो सरकार है इसका इस टाइम कुछ पता नहीं कब ये गिर जाए, क्योंकि जो विपक्ष के हौसले हैं वो बुलंद हैं। वो कहते हैं हौसले भी हैं, उम्मीदें भी हैं और जो है आशाएँ हैं, दुआएँ हैं लोगों की, रब है। तो जितनी हिम्मत है लोगों की वो हिम्मत के साथ डटे हुए हैं और सारी चीज़ें अगर देखें तो हो सकता है सरकार गिर जाए, विपक्ष की सरकार ही आ जाए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी की नीयत में जो है खोट है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए मोदी जी की नीयत में पहले से ही खोट था, उनके लिए संविधान के लिए भी खोट था और सारे देशवासियों के लिए भी खोट था। क्योंकि हम अगर देखें तो संविधान को उनके सांसदों ने मतलब कई उनके नेताओं ने कह दिया था कि अगर हमारी 400 पार सीटें आती हैं हम संविधान को बदल डालेंगे। अब उनको मौका नहीं मिल पाया, इस वजह से संविधान की मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन कल हमने देखा जो कल का दिन था, पहला सांसद का पहला दिन था, कल का जो पहला दिन था सांसद का, कल के पहले सांसद के दिन में कल संविधान का दिन था, कल लोकतंत्र का दिन था, कल देश का दिन था और कल देश की जनता का दिन था, कानून का दिन था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिन था। क्योंकि जिस तरह से देखा गया विपक्ष के सारे नेता संविधान को साथ लेकर चल रहे थे और संविधान के प्रति उन्होंने आस्था भी जगाई और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया। क्योंकि देखिए देश अगर चलेगा संविधान से चलेगा, देश का विकास अगर होगा संविधान से होगा। और सारी जो जातियाँ हैं, सारे मजहब, सारे भेदभावों को बुलाकर, वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बुलाकर, सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सम्मान लिख दिया है और सारे भेदभावों को भुलाकर बाबा साहब ने संविधान लिख दिया है।